हेलो गाइस। मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में। हिस्ट्री वाला टॉपिक कर रहे थे, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं मौर्य साम्राज्य। इसके इसकी उत्पत्ति जो है, इसके बारे में जो है किस किस पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है इससे पता चलता है। मुद्रा राक्षस, इसको मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में ब्रसल या कुलहीन या निम्न कुल का मानते हैं। पुराणों में इसको शूद्र कहा गया है और जूनागढ़ अभिलेख में इसको वैश्य कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब इनके जो जानकारी के, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। एक तो है अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य या चाणक्य विष्णुगुप्त का है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है, ये गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल में रहे। और इंडिका जो है ये मेगास्थनीज का है, ये यूनानी यात्री है जो इसके समय में आया है। बौद्ध काल में बौद्ध साहित्य में जातक है, दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावधान है। इन सब स्रोतों से हमें इसकी जानकारी का पता चलता है। अब आते हैं इनमें कौन कौन से शासक रहे। तो सबसे पहला जो शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो संस्थापक है। कौटिल्य की सहायता से घनानंद को इसने पराजित किया 322 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर जैसे सेल्यूकिड साम्राज्य को हराया और इनकी पुत्री थी हेलेना, इनकी पुत्री से विवाह किया। फिर आते हैं ये बिंदुसार, ये यूनानियों द्वारा अमित्रोचेटस के नाम से जाना जाता है। सीरिया के एंटियोकस प्रथम से मीठी शराब, सूखे अंजीरों और दार्शनिक की इसने मांग की थी इससे। दो समुद्रों के बीच का क्षेत्र इसने विजित किया और आजीवक संप्रदाय का संरक्षण किया इसने। इनका इस समय में जो यात्री आया हुआ है डायमेकस। फिर आते हैं अशोक। अशोक राधागुप्त की सहायता से सिंहासन पर बैठा था। 268 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया इसने। कलिंग विजय किया 261 ईसा पूर्व में। 12 वर्ष युद्धों में और उसके बाद बौद्ध धर्म इसने अपनाया। 12 वर्ष युद्धों में रहा, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया इसने। भेरी घोष का मतलब होता है भौतिक विजय को धम्म घोष यानी सांस्कृतिक विजय में प्रतिस्थापित किया इसने। इनका पुत्र था, उनका नाम था महेंद्र, व पुत्री थी इनकी संघमित्रा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को श्रीलंका, जैसे लंका या सीलोन भेजा गया था। अंतिम शासक जो है वो कौन है, बृहद्रथ है और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ये पराजित हुआ है। अब आते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं। ठीक है, अभिलेखों के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में ये। अब देखिए 10 शिलालेख हैं। इसमें 10 शिलालेख में मुख्य 14 पंक्तियां हैं और लघु जो है वो 15 पंक्तियां हैं। तो 14 पंक्तियां हैं, इनमें से देखेंगे जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में इनको पढ़ा था और 1838 में इनको प्रकाशित किया। 3 भाषाएं और 4 लिपियों में लिखा गया। प्राकृतिक भाषा, और इसमें जो लिपि है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। यूनानी भाषा, यूनानी लिपि। अरामाइक लिपि, अरामाइक भाषा, अरामाइक लिपि में। यहाँ देवा नाम प्रियदर्शी नाम मिलता है, इनमें अशोक का नाम मिलता है, देवों का प्रिय है। 15 लघु पंक्तियाँ जो हैं इसमें जो है लघु शिलालेख है ये। और ये कहाँ से है, मास्की कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी और नेटूर ये कर्नाटक में। अशोक का उल्लेख जो है इनमें किया गया है। अब आते हैं स्तंभ, कौन कौन से स्तंभ शिलालेख जो है, कुल 7 मिले हैं। प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। दिल्ली टोपरा स्तंभ केवल 7 अभिलेखों के साथ है ये। और लौरिया अर्राज बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ ये बिहार में है। राज चिन्ह जो है इनका बैल है, रामपुरवा संसद भवन, इसी संसद भवन में लगा है। और हाथी, जो हाथी है यहाँ पे राज चिन्ह, और इनका सिंह जो है वो वैशाली का है। बराबर पहाड़ी की गुफाएं जो है ये बिहार में है, अशोक द्वारा बौद्धों के लिए दिया गया। लोमस ऋषि की गुफा जो है ये बिहार में है। नागार्जुनी गुफा ये बिहार में है, दशरथ मौर्य के द्वारा दिया गया, दशरथ के द्वारा दिया गया, मौर्य द्वारा। निगाली सागर शिलालेख ये कहाँ है, नेपाल में। रुमिनदेही लुम्बिनी स्तंभ लेख जो है ये नेपाल में है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं कौन कौन से अधिकारी रहे, उन अधिकारियों का क्या नाम है। देखिए सबसे पहले आते हैं सन्निधाता, ये मुख्य प्रमुख कोषाध्यक्ष होता था। संहर्ता राजस्व का महासंग्राहक होता था। गोप लेखा का उत्तरदायी अधिकारी था। अक्षपटल लेखा महाधिकारी होता था। नगरक नगर प्रशासन का उत्तरदायी था। सीताध्यक्ष कृषि का उत्तरदायी था। संस्थानाध्यक्ष बाजारों का उत्तरदायी था। नवाध्यक्ष जहाज़ों का उत्तरदायी। अश्वाध्यक्ष अश्वसेना घुड़सवार सेना का अधिकारी होता था। शुल्काध्यक्ष चुंगी या टोल टैक्स का उत्तराधिकारी था। धम्म महामात्र यह देखने हेतु कि धम्म का पालन हो रहा है या नहीं अशोक द्वारा नियुक्त किया गया था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर प्रशासन में 6 समितियां थीं, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। सेना में 6 समितियां थीं, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। अब आते हैं इनका जो प्रशासन होता था, प्रशासन किस तरीके का है। तो प्रशासन में देखेंगे
यहाँ सप्तांग सिद्धांत है, शासन के हेतु 7 अंग हैं कौटिल्य के द्वारा। राजा जो है किंग को कहते हैं राजा, अमात्य सचिव को कहते हैं, जनपद में भू क्षेत्र या प्रजा, दुर्ग किले को कहा जाता है, कोष खजाना को, और सेना सैन्य शक्ति, मित्र जो है सहयोगी है, मित्र राष्ट्र। ये सप्तांग विचारधारा पे आधारित है। प्रांत जो है यहाँ कौन सा है, प्रीच्यपथ पूर्व में है जिसकी राजधानी तोसली है, अवंतीपथ पश्चिम में है जिसकी राजधानी उज्जैन है, उत्तरपथ उत्तर में है इसकी राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणपथ दक्षिण में है इसकी राजधानी स्वर्णगिरी है, प्राची इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। 2 प्रकार की न्यायालय प्रणाली है, सिविल धर्मस्थयी न्यायालय जिसे व्यवहारिक कहते हैं, क्रिमिनल कंटक शोधन न्यायालय या जिसको प्रदेश कहा जाता है। समाज 4 वर्ण थे यहाँ पे, इंडिका में 7 वर्ग मिले हैं, कोई दास प्रथा नहीं बताते हैं, और विवाह के 8 प्रकार बताए इन्होंने। ठीक है, तो 7 वर्ग कौन कौन से, दार्शनिक है जैसे फिलोसफर कहते हैं, कृषक है कल्टीवेटर या फार्मर, तीसरा शिकारी या चरवाहे हंटर्स और सेफर्ड, व्यापारी है चौथे, ट्रेडर्स, योद्धा है वॉरियर, गुप्तचर या निरीक्षक है, ओवरसीयर, और मंत्री या सलाहकार है जिसे काउंसिलर्स कहा जाता है। महिलाओं को सेना में उच्च पद प्राप्त थे यहाँ पर। अब यहाँ की अगर हम अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो यहाँ पे कर जो है कौन कौन से, सोने में दिया जाने वाला कर को हिरण्य कहते हैं, आपातकालीन कर को प्रणय कहते हैं, गांवों द्वारा वस्तु रूप में दिया गया कर को पिंड कर कहते हैं, सेना भरण पोषण हेतु कर जो दिया जाता है तो सेना भक्तम कहते हैं, अधिभार या अतिरिक्त कर जो होता है इसे पार्श्वम कहते हैं। बलि लुम्बिनी के लोगों पर नहीं लगाया गया। भोग जो है ये कृषि कर होता था। बंदरगाह पश्चिमी तट पे है भरूच और सुपारा है, पूर्वी तट पे जो है यहाँ जो बंदरगाह है वो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या देखा, और तो ये हमने पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा बहुत ही शॉर्ट तरीके से रिवीजन के पर्पज़ से। तो ये वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।